ट्रिप ट्रैक नहीं चालू है। हाँ 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 ठीक है ठीक पूरा कट कर लियो। हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप मुझे सुन रहे हो और आपको स्क्रीन दिख रहा है? इज एवरीथिंग फाइन? प्लीज रिप्लाई, इज एवरीथिंग फाइन? यस यस, ऑल क्लियर। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि बेटा मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। मेरी ना फ्लाइट थी आज 2 बजे की, जो कि प्रीपोन्ड हो गई है 10:30 बजे की। तो मैं आपको सिर्फ आधा घंटा पढ़ाऊंगा अभी, और आधे घंटे बाद मैं छोड़ दूंगा, और ये जो क्लास बचेगा वो मैं कभी और ले लूंगा, अगले नेक्स्ट वीक के लास्ट में या उसके नेक्स्ट वीक के शुरुआत में ले लूंगा। तो आधा घंटा मुझे पढ़ाने दो आप। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग स्मार्ट, क्या क्या लिखते रहते हैं यार, लिखो अब कुछ कम। सो लेट अस सी, अपन रेजोनेंस पढ़ा रहे थे यार। मैं दिल्ली से पटना जा रहा हूँ, मैंने फ्लाइट 2 बजे की ली थी, फ्लाइट प्रीपोन्ड हो गई, वो अब 10:30 बजे हो गई है। तो मैं होटल में रुका हुआ हूँ और मैं मुश्किल से आधा घंटा पढ़ा पाऊंगा, तो प्लीज पढ़ाने दो, और बाद में मैं इस क्लास को कभी ले लूंगा। सो डोंट वरी, आधे घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा, है ना। और चूंकि मैं बाहर हूँ इसलिए मैं ड्रेस में नहीं हूँ, सॉरी, मुझे ड्रेस में होना चाहिए, लेकिन मैंने शर्ट लेना भूल गया मैं अलन के ड्रेस का। सो अब अपन पढ़ाते हैं, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। सो रेजोनेंस एनर्जी, of course modulus, resonance energy is directly proportional to a stability. रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी। इस पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कोई स्ट्रक्चर है, अपन ने ओजोन लेके चला था, ये एक स्ट्रक्चर है। फिर मैंने कहा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा भी तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और जब एक्सपेरिमेंट से हमने चेक किया तो देखा दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है, बराबर है। मींस वास्तव में स्ट्रक्चर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसकी एनर्जी हाई होती है, इसकी एनर्जी हाई होती है, और इसकी एनर्जी लो होती है। तो जब हम किसी मेथड से बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना हम बताएंगे, जब हम किसी मेथड से
रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं या इस मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालते हैं, तो देखते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहले थे उससे कम आ रहा है। मींस जब ये मॉलिक्यूल बना तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड एनर्जी से जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई उसको रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। और उसके कारण चूंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। सो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई जिसके कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। सो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। एक और पॉइंट है कि मोर इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल, मोर विल बी इट्स रेजोनेंस एनर्जी। मोर इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, more is the number of covalent bond in molecule, more will be its resonance energy. कहने का मतलब यह है कि रेजोनेंस जितना ज्यादा बॉन्ड्स के बीच में होगा, समझ में आ जाएगा आगे क्या मतलब है इसका। फिर भी मैं समझा रहा हूं कि जितने ज्यादा बॉन्ड्स के बीच में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of resonating structures. Resonance energy is directly proportional to number of resonating structures. किसी में दो, जैसे ओजोन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, किसी में 3 बनेगा, किसी में 4 बनेगा, किसी में 5 बनेगा। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज्यादा होगा, रेजोनेंस एनर्जी उतना ज्यादा होगा। जो लिबिस डॉट स्ट्रक्चर से अलग अलग बनाते हैं उसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और उनका हाइब्रिड होता है रियली में मॉलिक्यूल, उनका कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड मतलब उनका कॉम्बिनेशन। और वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, उसकी एनर्जी कम होती है। दोनों के बीच के डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। जितना ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म होगा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब क्या है ना, हमने सिर्फ रेजोनेंस सिर्फ अभी ओजोन में बताया है, कुछ और मॉलिक्यूल में रेजोनेंस बताएंगे तो क्लियरिटी और ज्यादा होगी। देखिए रेजोनेंस इन बेंजीन, रेजोनेंस इन बेंजीन, बेंजीन होता है बेटा C6H6। अगर आपने पढ़ा होगा, आप मुझे बताना कि बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पता है या नहीं पता है। यस नो प्लीज लिख करके दीजिए, लिखिए, लिख के दीजिए। यस वेरी गुड, हाँ यस वेरी गुड, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। कोई ऐसा भी तो बना सकता है, कोई ऐसा भी तो बना सकता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन वास्तव में रेजोनेंस हाइब्रिड ये नहीं है। कह रहे ना आप, एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो लिबिस डॉट स्ट्रक्चर को ख्याल रखते हुए जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बोलते हैं। यहाँ जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों। और एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, तो देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म। अब देखिए कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो देखिए मैं निकालता हूं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। आप देखो ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है। सो 6 सिग्मा है कार्बन कार्बन के बीच में, टोटल 6 सिग्मा है।
और 3 पाई है, तो 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, 9/6, 1.5। सो बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। आई थिंक धीरे धीरे अब आपको बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे बोलने से पहले आप आंसर लिख दे रहे हैं। इट्स गुड साइन कि बहुत सारे बच्चे समझ में आ रहा है। सो ये हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो रेजोनेंस वगैरह आपको फिर से आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इवन ये सारे मॉलिक्यूल जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में मैं जितने मॉलिक्यूल बताया हूं सारे का स्ट्रक्चर फिर से आएगा। सो थोड़ा पेशेंस रखो और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आपको अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप हो जाएगी ना बेटा, तो आप कभी नहीं कहोगे कि मुझे स्ट्रक्चर में दिक्कत हो रही है। थोड़ा लेकिन कोशिश करते रहना होगा। सो कोशिश आपको करते रहना होगा। रेजोनेंस इन बेंजीन हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट ले लेते हैं, CO3 2-। अपन कार्बोनेट ले लेते हैं कि कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ये रिंग क्यों बनाया है, ये रिंग इसलिए बनाया है, थोड़ा ध्यान से देखो, आप समझते नहीं हो, थोड़ा ध्यान से देखो प्लीज। देखो ये डबल बॉन्ड था और ये सिंगल बॉन्ड था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था, एक बच्चा लिखा है कि रिंग क्यों बना है रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मान लो कि 1.5 एंगस्ट्रॉम है, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होगा, मान लो 1.2 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन जब हमने देखा यहाँ पे, तो देखा कि वास्तव में 1.2 1.5 नहीं है, बल्कि 1.3 है सबका, सारे बॉन्ड का। दो अलग तरह का बॉन्ड नहीं है, बल्कि एक ही तरह का बॉन्ड है। जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको देख के लगता है ना कि दो तरह का बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच और एक डबल बॉन्ड है। बट एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, ऐसा लगता है। बट मैं कह रहा हूं कि वास्तव में जो रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, तो जो रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें क्या है ना कि जो सिंगल बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, और डबल बॉन्ड कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। मींस बॉन्ड कितने हैं दो एटम के बीच में, 1.5 बॉन्ड है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन कीजिएगा तो ये आएगा। अब रह गई बात, एक ने लिखा है सर 6 + 3 में 3 कहां से आया। यहां देखो ना यार फिगर में, पाई कितने बॉन्ड है, 6 सिग्मा है और 3 पाई है, तो क्यों नहीं पता चल रहा है कि 3 पाई कहां पे है। सो ये जो रिंग है, ये मुझे बताना, जो बच्चा रिंग के बारे में पूछा था, ये रिंग समझ में आया कि नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये जो डबल बॉन्ड पहले यहां था, यहां देखो ना, यहां देखो, रेड से बना रहा हूं, रेड से बना रहा हूं तो और समझ में आएगा। डबल बॉन्ड पहले यहां था, वो डबल बॉन्ड अब यहां आ गया, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डबल बॉन्ड घूम रहा है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड है, इसी को बोलते हैं डीलोकेलाइज। और मैंने कहा डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो अब बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- का। कुछ भी मत पूछते रहो, एक बार फिर से मैं मना कर रहा हूं। तुम लोग टाइप करते रहते हो और मैं पढ़ाते रहता हूं, तो ना आपका और हमारा सिंक नहीं बनता है, और जिन बच्चों का बनता है उनको समझ में आता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर CO3 2-। कार्बोनेट आयन के लिए देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर C है। पहले इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। C डबल बॉन्ड O है, O है, O है, ये इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है, पहले भी कई बार बना चुका हूं, तो अब तक तो आपको एकदम सेट हो गया होगा दिमाग में। ये इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। ये एटम 1 है, ये एटम ऑक्सीजन एटम 2 है, ये ऑक्सीजन एटम 3 है। तो आप देखिए जो डबल बॉन्ड है बेटा, वो एटम 1, ऑक्सीजन एटम 1 के पास है डबल बॉन्ड। लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन एटम 2 के पास रहे। अगर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम 2 के पास रहेगा तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अगर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम 3 के, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम 2 के पास होगा तो स्ट्रक्चर यहां हो, ऐसा होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है
कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम 3 के पास रहे। अगर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम 3 के पास रहे तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब वास्तव में ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीजन एटम 1, 2, 3 तीनों के पास है। रियल में कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, फाइनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। बाकी डिस्प्लेसमेंट करके मैं एरो से दिखा सकता हूं, बट पहले मैं जैसे समझा रहा हूं ऐसे समझो ना। हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड पहले ऑक्सीजन एटम 1 के पास था, उसके बाद ऑक्सीजन एटम 2 के पास गया, उसके बाद ऑक्सीजन एटम 3 के पास गया। रियल में ऐसा नहीं है कि जा रहा है। रियल में क्या है कि रियल में तो पहले से ही रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ है, रियल स्ट्रक्चर वो है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे बनाएंगे कि तीनों को एक एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे और पार्शियल डबल बॉन्ड तीनों में बना देंगे, और दो निगेटिव जो चार्ज है ये पूरे मॉलिक्यूल पर दे देंगे। तो ये ऊपर का 3 को बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको नीचे वाले को बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। सो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड और ऊपर वाला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड देख लो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड आप देखो कितना सिग्मा और कितना पाई है, इससे निकल जाएगा। तो सीओ के बीच से बस केवल देखना है, ये एक सिग्मा हो गया, ये एक सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। सो 3 सिग्मा 1 पाई, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा 4/3 1.33 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। सो आप लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा होगा। सुनिएगा तो समझ में आएगा और टाइप करने पे रहिएगा तो नहीं समझ में आएगा। कोई बॉन्ड रोटेट, देखो रोटेट रोटेट करने वाली बात जो है ना वो समझाने के लिए है। कोई टीचर बोल देता है या बुक ऐसे लिख देता है। रियल स्ट्रक्चर नीचे वाला है भाई, और ऊपर वाला एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है। वास्तव में ये होता है स्ट्रक्चर कि रोटेट फोटेट कुछ नहीं, सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट है। अपन दिखा सकते हैं, लोन पेयर को घूमते हुए दिखा सकते हैं, लेकिन हम वैसे बाद में दिखाएंगे। अभी आप समझो कि हम कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम कह रहे हैं डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। फिर रेजोनेंस को बोल रहे हैं कि नहीं, इन सब का एवरेज है। सर बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझ में आया। बॉन्ड ऑर्डर का डिफिनेशन होता है बेटा कि दो एटम के बीच में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और इतना दिन से कर क्या रहे हो? बॉन्ड ऑर्डर 3 क्लास हो गया, व्हाट्सएप अलाउड है, हर जगह अलाउड है। आप पूछते क्यों नहीं हो? यहाँ पे क्यों डिस्टर्ब करते हो? बार बार क्यों यहाँ टाइप करते रहते हो? नहीं नहीं, बॉन्ड ऑर्डर रियल डाटा है। हमें लगता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एवरेज है, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि एक जगह सिंगल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है इनको एवरेज कर दे रहा है बॉन्ड ऑर्डर, और रियल में ही एवरेज बॉन्ड है। ऐसा नहीं है कि हम मैथमेटिकल एवरेज निकाल रहे हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल में ही एवरेज बॉन्ड है, एक्चुअल मॉलिक्यूल में ही एवरेज बॉन्ड है। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। मैं आपका ना चैटिंग ऑफ कर देता हूं, आप नहीं तो लिखते रहोगे, आप मेरी बात नहीं सुनोगे, कभी नहीं समझोगे। इस सबको जो है ना, ये सबको डिस्टर्ब कर रहा है। चैटिंग ऑफ कर दिया। अब आधे घंटे की क्लास है, उसमें आपने अभी तक 200 से 250 मैसेज टाइप कर दिए हैं। तो चैटिंग ऑफ कर दिया। मेरी बात तुम सुनते नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता है। आगे देखिए, किस मॉलिक्यूल के लिए दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं? तो ऐसा करते हैं, SO3 2- के लिए बनाते हैं, SO3 2- के लिए बनाते हैं। तो पहले हम SO3 2- का स्ट्रक्चर बनाते हैं। SO3 2- का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है SO3 2- का। अब ये स्ट्रक्चर है, अगेन आपको लगेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है बाकी के दो स्ट्रक्चर में भी हम रोटेट कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड जब हम बाकी के दो स्ट्रक्चर में रोटेट कर सकते हैं तो इनका ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है
यहां सिंगल बॉन्ड ले लो, यहां सिंगल बॉन्ड ले लो और यहां डबल बॉन्ड ले लो। जैसे मैं सिखाता हूं वैसे सीखो ना, कहाँ इधर उधर कुछ देखे हुए रहते हो, अब फिर वहां से कंपेयर करने लग जाते हो। मेरे स्टाइल से सीखो ना पहले। अब आप डबल बॉन्ड को एक तीसरा जगह खाली है वहां पे भी ले जा सकते हो। यहां ले गया। वास्तव में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? रेजोनेंस हाइब्रिड है ऐसा, तीनों जगह एक एक सिंगल बॉन्ड पहले बना दो। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बनाओ तीनों जगह, और इसके मॉलिक्यूल के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज दे दो। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड है। लोन पेयर जो है सल्फर पे, ये तीनों जगह रहेगा, तो लोन पेयर में टेंशन नहीं लेना है आपको। और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एसओ बॉन्ड ये कितना होगा? तो ये होगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, 4/3। बॉन्ड ऑर्डर होगा 4/3। कैसे? कोई भी एक उठा लो, तो ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 4/3। SO3 2- हो गया। अपन एक और बनाते हैं ClO4-। ClO4- के लिए बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो मैं बना रहा हूं वो पहले सीखो, उसके बाद अगर जैसे कुछ पूछना है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब तो व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर रहा हूं, पहले मना किया था। इस सॉल्यूशन ऐप पे पूछ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, आप दोबारा वीडियो देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल होता है आपके पास। ClO4- का स्ट्रक्चर पहले 3-4 बार बता चुका हूं, फिर से बनाया मैंने ये ClO4- का स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? ये आप जो डबल बॉन्ड है उसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, अभी सिंगल बॉन्ड यहां देखो कैसे बनाएंगे। ये जो सिंगल बॉन्ड है वो अभी ऑक्सीजन एटम 1 पे है, आप इसे ऑक्सीजन एटम 2 पे भेज सकते हो, आप इसे ऑक्सीजन एटम 3 पे भेज सकते हो, आप इसे ऑक्सीजन एटम 4 पे भेज सकते हो। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और जैसे ही सिंगल बॉन्ड को दूसरे एटम पे भेज दोगे, बाकी सब जगह ट्रिपल डबल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी तीनों जगह। तो आप देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। ऐसा करते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड था उसे अपन ऑक्सीजन एटम 2 पे भेज देते हैं, बाकी सब जगह डबल बॉन्ड। ये जो सिंगल बॉन्ड है उसे मैं ऑक्सीजन एटम 3 पे भेज देता हूं, बाकी सब जगह डबल बॉन्ड। बहुत आसान है बेटा, दिमाग में सोचोगे कि टफ है तो नहीं समझ में आएगा। आप केवल ध्यान दो स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं। हम सिर्फ एक ही जगह सिंगल बॉन्ड था, बाकी 3 जगह डबल बॉन्ड था, उस सिंगल बॉन्ड को रोटेट करते जा रहे हैं। यहां पे लाया, यहां पे लाया, यहां पे लाओ पहले। एक स्ट्रक्चर और बनेगा। कुछ नहीं किया मैंने, आप ज्यादा टेंशन नहीं लो। बस ये देखो कि पहला स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड थे, एक सिंगल बॉन्ड था।
तो जो सिंगल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन एटम 1 पे था, अब उसे 2 पे कर दिया, बाकी 1 3 4 पे डबल बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट में 3 पे कर दिया सिंगल एटम को और 1 2 4 पे डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट में 4 पे कर दिया सिंगल बॉन्ड को और 1 2 3 पे डबल बॉन्ड। बस ऐसे अपने आप रोटेट होता जा रहा है, और जहां जिस पे सिंगल था उस पे नेगेटिव चार्ज था। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताइए कि क्या होगा। पहले तो मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक सब में होगा। सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक सब में होगा, तो इस पे चार्ज आप दे दीजिए -1। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा बेटा। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर आप काउंट कर लो कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, टोटल 1 2 3 4, 4 सिग्मा है और 3 पाई है, डिवाइडेड बाई 4, 7/4, ये आ गया 1.75, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर। सो कई मॉलिक्यूल हैं, एक दो और कर लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं। NO3 माइनस कर लेते हैं। NO3 माइनस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो पहले NO3 माइनस का बनाइए स्ट्रक्चर। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये NO3 माइनस का स्ट्रक्चर है। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर आ गया, अब इसे रोटेट करो, ऐसे करो, ये एटम 1 है, ये एटम 2 है ऑक्सीजन एटम, ये एटम 3 है। तो आप देखो 1 पे सिंगल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब क्या करो, 2 पे सिंगल बॉन्ड कर दो, 3 पे डबल बॉन्ड कर दो और 1 पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करो। ऐसे करके रोटेट करो। मुझे आप जल्दी से, मैं चैटिंग ऑन कर रहा हूं, मुझे जल्दी से बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। 3, वेरी गुड। और एक चीज बताना, समझ में आ रहा है ना बेटा? यस नो? यस, रुट। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने यस लिखा है, नो तब तो मैं मान के चलता हूं कि एक आध बच्चा नो मजाक में भी लिख देता है। सो अगर आपने स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली समझ में आएगा। 1 एटम पे सिंगल बॉन्ड है, 2 एटम पे डबल बॉन्ड है और 3 एटम पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसे रोटेट करो, जो सिंगल बॉन्ड है अब उसे दे दो 2 एटम पे, जो डबल बॉन्ड है उसे दे दो 3 एटम पे, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसे दे दो 1 एटम पे। हो गया। एक बार और रोटेट करो, डबल सिंगल बॉन्ड आ गया, 1 से 2 पे आ गया, तो वो 3 पे भी आ सकता है। जब सिंगल बॉन्ड 3 पे आएगा, थ्री पे आ गया सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड 1 पे आ जाएगा। जस्ट रोटेट कर रहा हूं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 पे आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा, 3 सिग्मा है तो 3 प्लस 1 पाई है, 4 डिवाइडेड बाई 3, 4/3, 1.33। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है बनाने का, नहीं तो मैं अगली क्लास में बनाऊंगा। आज मैं डाउट क्लास होगी, मैं तब तक पटना पहुंच जाऊंगा और वहां फिर वाईफाई से डाउट क्लास लूंगा। क्लासेस नहीं, कोई क्लासेस कैंसिल नहीं होगी जब तक कि मेरा कोई
टाइमिंग रीशेड्यूल नहीं होगा। मैंने तो ऐसा बनाया था कि एक सिंगल क्लास कैंसिल ना हो, लेकिन क्या करें, रीशेड्यूल हो जाएगा तो क्या करेंगे मैं। सो कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं। SO4 2- बनाना, और आप बना सकते हो CH3 COO-, और आप बना सकते हो, पहले रुक जाओ, CH3 COO- बाद में देंगे। SO4 2- बनाओ, NO2- बनाओ, आप बनाओ PO4 3-, आप बनाओ CH3 COO-, आप बनाओ, इतना बनाओ, इतना मैं आपकी क्लास में, ये आपका होमवर्क है, ये ट्राई करना। और आज जो क्लास नहीं ले रहा हूं, इसे बाद में लूंगा। मुझे बस एक चीज बताओ, आपका टेस्ट 20 तारीख को है ना? आपका टेस्ट 20 तारीख को है ना? NO3- का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहे हो, तो हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनाया, तो इसको ऐसे बनाओ ना बेटा। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया तो क्या टेंशन है, ऐसे बनाओ ना। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की जरूरत नहीं होती है। N3- भी बनाऊंगा बेटा, N3- दे दूं क्या? अगली क्लास में बनाऊंगा एजाइड आयन, N3- एजाइड आयन, ये बनाऊंगा मैं अगली क्लास। ये कौन बार बार लिख रहा है 6 स्ट्रक्चर बनेगा? किसका 6 स्ट्रक्चर बनेगा? SO4 2- का ना, ऐसे ही क्यों लिख देते हो 6 स्ट्रक्चर बनेगा? SO4 2- का 6 स्ट्रक्चर बनेगा, ये ना लिखोगे। 10 बार लिख दिया 6 स्ट्रक्चर बनेगा। मैं क्लास को अब ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी। एंड किसी से मुझे कुछ बात भी नहीं करनी है, टाइम ही नहीं बच रहा है। बाय एवरीवन।